नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार हो रही है और ऐसे में बिहार में भी अब भाजपा सीधे तौर से अगर देखा जाए तो मुसलमानों पर प्रहार करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि सीमांचल के इलाके को लेकर बांग्लादेश घुसपैठिए का मामला उठाया जा रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक शकील अहमद खान। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। शकील साहब, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये जो मुद्दा अभी उठाया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का, क्या लगता है कि ये फिर वोट पोलराइजेशन का एक ज़रिया है? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पे जीत हासिल होती रही है और झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो, प्रोपेगेंडे करो, इन बुनियादों पर सरकारें बनाई जा सकती हैं और बन गई हैं। और एक ट्रेंड के तहत वो हमेशा जब मुल्क की आवाम और समाज बुनियादी सवालों को उठाता है और भारतीय जनता पार्टी के मिस रूल को घेरे में लाने की कोशिश करता है, तो आप देखिएगा कि पूरे मुल्क भर में ऐसे अनासिर कहीं न कहीं से बुलबुले की तरह बातचीत करने लगते हैं। कहीं पर अज़ान के ताल्लुक़ से, कहीं पर नमाज के ताल्लुक़ से, कहीं पर किसी और चीज़ के ताल्लुक़ से आवाज़ें उठने लगती हैं। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले में, बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले में जो ये पूरा प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट का कानून है, कोई भी आदमी अगर इलीगली आपके यहाँ घुसता है तो किसी न किसी बॉर्डर से आता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? इसी मुल्क की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अगर वो आता है तो उसके डिपोर्ट करने का आप पकड़ेंगे। डिपोर्ट करने के पहले उस सरकार से बातचीत करेंगे। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से तो बातचीत करते रहते हैं। तो ये मुद्दा वहाँ अगर बायलेटरल उठाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत घुसपैठिए हो गए, तो घुसपैठ वगैरह कुछ है नहीं। चूँकि वो बंगला स्पीकिंग हैं और वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा इलाके में बंगला स्पीकिंग शेरशाह आबादी भी बड़े तादाद में रहती है, बंगला बोलती है। जैसे इस मुल्क में और दूसरी ज़ुबानें हैं, तमिल है, कन्नड़ है, मराठी है, भोजपुरी है, मैथिली है, उसी तरह से बंगला ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं। अब बंगला ज़ुबान बोलने वाला हर आदमी इनको बांग्लादेशी नज़र आता है। ये कुछ है नहीं, ये उसी ट्रेंड का हिस्सा है कि जिससे आप आग लगाने की और भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई इलीगल मिलता है तब भी और आपको लगता है तो आपके पास कानूनी प्रक्रिया है, संविधान है, उसके तहत ही काम करेंगे। आप नारा लगा करके और खलल डाल करके, परेशान करके, झुंझला करके, गाली दे करके आप इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदगान, जिनके माँ बाप दादा परदादा यही हैं और हमारे सबके, तो उनको आप भगाने की कोशिश कीजिएगा या उसको जलील करने की कोशिश कीजिएगा, ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम मिट्टी में गड़े हुए लोग हैं। हम मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन अपनी एक एक इंच ज़मीन, अपनी ज़बान, अपना मज़हब, अपना कल्चर और अपना मखलूत मिक्स जो कल्चर है हमारा, जो हमारी मखलूत सोसाइटी है, उसमें हम सब रहते आए हैं। तो हम इस कंपोजिट कल्चर को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। भाषा हो, ज़बान हो, तमाम चीज़ों को नहीं छोड़ने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं। और हमारे ख़िलाफ़ जितना भी आपको प्रोपेगेंडा करना है, जितना भी परेशान करना है, गारितगिरी मचाना है, अनडेमोक्रेटिक बातें कहनी है, गाली गलौज करना है, तो आपको डेमोक्रेटिक तरीके से इसका जवाब पहले भी मिला है, आज भी मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता और सीमांचल की जनता, जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दोनों मिल करके इस तरह के प्रोपेगेंडे का प्रतिकार करेगी। और हम यह सिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो हम लोगों को क्या समझती है कि हम एक नरम मिट्टी हैं कि जब चाहेंगे जिस तरह से ढाल लेंगे। ऐसा होता नहीं है। इंसानी तारीख़ में सताए हुए लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ में बहुत दम होता है। उनकी आवाज़, ये खल्क़ खुदा की आवाज़
सब लोग सुनते हैं। और ये लाचार बनाने की बात, बेचारगी वाली बात हमको परेशान करना छोड़ दें। और अगर इनको लगता है कि कोई काम हम असंवैधानिक कर रहे हैं तो उसका तरीका है, उस तरीके को अपनाएं। डेमोक्रेटिक इंडिया में अनडेमोक्रेटिक भाजपा कितने दिन तक शासन करेगी उसको हम देखेंगे। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की बयानबाजी होती है हर कुछ दिन पर, कभी अजान को लेकर बयान दिया जाता है, कभी इस तरह की चीज़ें कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो क्या लगता है कि ऐसे बयान सिर्फ बस बयानबाजी कर दी जाती है या इनके पीछे ये लोग कुछ तर्क देते हैं, या फिर तर्क अगर नहीं दे पाते हैं तो इस पर आवाज़ सारी पार्टियों को उठाना चाहिए? सारी पार्टी उठाती भी हैं। जो लोग इस मुल्क की आवाम में भाईचारा और सद्भावना कायम रखना चाहते हैं और जो धर्मनिरपेक्षता पे यकीन रखते हैं, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लोग यकीन रखते हैं, वो इन सब के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि वो भोंपू है और ऑर्गेनाइज्ड भोंपू है, तो उससे जाहिर सी बात है कि वो झूठ का बखान करती है। और वो शोर इसलिए मचाती है ख़ास तौर पर इन दिनों, क्योंकि वो 7-8 साल में अपनी जो सरकार चला रही है वो फंस गई है। आखिर 16 करोड़ नौजवान के नौकरी का सवाल उठेगा। यह देश कमज़ोर हो रहा है आर्थिक रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, एजुकेशन के मामले में। जब हम कमज़ोर हो रहे हैं तो प्रश्न सवाल ना उठाए, हिंदू मुसलमान नौजवान कोई भी सवाल नहीं उठाए तो लड़ा दो आपस में। यही काम अंग्रेज़ करते थे और यही करते हैं। तो ये सब अंग्रेज़ों के ज़रिए छोड़े हुए कुछ लोग हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी, अब 100वां साल इनका पूरा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने झूठ के बुनियाद पर संगठन खड़ा किया है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इनको मिला है, मिलता रहेगा। जनता जाग रही है, जनता उठेगी। और हम लोग क्यों बैठे हैं आखिर? हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, हम लोगों ने कानून पढ़ा है, हम एमएलए हैं, या हमारे तरह सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग हैं जो इनका प्रतिकार करेंगे, प्रतिशोध करेंगे और कस के करेंगे और मजबूती से करेंगे। नाकाबिल बर्दाश्त बातें बहुत दिनों तक चलती नहीं है हमारे समाज में। तो क्या लगता है कि जो सीमांचल के लोग हैं, जो सीमांचल इलाके के हैं, जाहिर है कि ऐसे बयानबाजी से कहीं ना कहीं, चूँकि वो पिछड़ा इलाका है, गरीब तबका के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दहशत और घबराहट तो होती ही होगी। जाहिर है कि ये काम वहशत फैलाने के लिए है, ये दिलों में आतंक फैलाने के लिए है। ये एक दिमाग को मुज़महिल करने वाली बात है कि आपका काम कारोबार ठप हो जाए, आप में बेचारगी आ जाए, आप कि जिस काम में लगे हुए हैं उसमें आपका दिल न लगे, आपको डिस्टर्ब किया जाए। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो डिस्टर्ब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी एक पीसफुल सोसाइटी को, पीस लविंग सोसाइटी को डिस्टर्ब करना चाहिए। डिस्टर्ब करके किसका नुकसान करेगी? मुल्क का नुकसान करेगी, बिहार का नुकसान करेगी। चूँकि सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, इन सब में बंगला ज़बान बोलने वाले भी हमारे भाई बहन रहते हैं और सदियों से एक साथ रहते हुए आए हैं। हमारा बॉर्डर मिलता है, नॉर्थ ईस्ट से मिलता है, हमारा बंगाल से बॉर्डर मिलता है। तो जाहिर सी बात हम भी बंगला बोलते हैं, तो हमको भी बोल के देखें। तो इसीलिए ये जो कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तकलीफ़ देने वाले हैं, लोगों को लड़ाने वाले हैं, लोगों में इंतशार फैलाने वाले हैं, जिसका हम प्रतिकार करते हैं और करते रहेंगे। हम अपने भाइयों से, बहनों से अपील करना चाहते हैं, और जिसके ख़िलाफ़, घुसपैठियों के ख़िलाफ़ ये बात हम अपील करना चाहिए, डरने का समय नहीं है। लीगल कानून के सहारे ही बात होगी और संविधान के रक्षक हमको मजबूती से सीना सपर होकर बनना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शकील अहमद खान ने ये बात साफ कर दी है कि जिस तरह के आरोप भाजपा लगा रही है वो किसी भी तरह से बुनियादी नहीं है, बल्कि बेबुनियाद आरोप हैं। इस हिंदुस्तान में जहां कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से देश चल रहा है, ऐसे में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी सोच हो सकती है, मगर ये आवाम की सोच नहीं है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।